इस गाली के ऊपर क्या कह रहे हैं? मुकद्दस ऐवान में गाली किसने दी, किसको दी और क्यों दी? सिंध असेंबली में बात इल्जाम तराशियों से आगे बढ़ गई। हंगामा आराई के दौरान सईद गनी बरहम ऑपोजिशन वालों को बेशर्म कह दिया। फिरदौस शमीम नकवी से तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर आगा सिराज दुरानी खामोश तमाशाई बने, सब देखते रहे। फिर कहा किसी ने गाली दी है तो रिकॉर्डिंग से मालूम कर लेंगे। सिंध के 3 बड़े अस्पताल किसी सूरत वफाक को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करेंगे। 18वीं तरमीम के लिए हर हद तक जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एतराजात मुस्तरद। SICVD बिल दोबारा ऐवान से मंजूर कर लिया। पप्पू मियां के ऑर्डर के ऊपर चप्पू मियां ने ये काम कर दिया। SICVD बिल दोबारा पास कराने पर ऑपोजिशन लीडर का सिंध हुकूमत पर तंजियावार। 18वीं तरमीम की आजकल बहुत याद आती है। घर के अंदर घर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का वजीर आला सिंध को 2 टोक जवाब। मजीद बोले अस्पतालों से मुतालिक अदालती फैसलों पर अमल होना चाहिए। ये बिल पास करेंगे तो विफाकी हुकूमत अदालत जाएगी। हर वो जगह जिधर पैसों की जरूरत होती है वहां ये 18वीं तरमीम भूल जाती है। 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। एक मेरा बच्चा, उसको बुखार है। हड़ताल करने से बेहतर था पीढ़ी तो चल जाए। अपनी सियासत के चक्कर में तबाह कर दिए लोगों ने। सिंध के हड़ताली डॉक्टर्स को मरीजों पर रहम न आया। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियां भी नजरअंदाज। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों के OPDs बंद होने से मरीज रुल गए। डॉक्टर्स ने कल से वार्ड और दीगर शोबों के बायकॉट की धमकी दे दी। कोयटा से अगवा होने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज बाद घर पहुंच गए। 5 करोड़ रुपए तावान देकर रिहा कराया गया। डॉक्टर एक्शन कमेटी का दावा। डॉक्टर इब्राहिम बोले अगवाकार कराची में छोड़कर गए। रिहाई के लिए मदद करने वालों का शुक्रिया। डॉक्टर खलील को 13 दिसंबर 2018 को मुसल्लह अफराद ने क्लिनिक से घर जाते हुए अगवा किया। साहिवाल वाक़े पर एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब की सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को ब्रीफिंग। अरकान ने गाड़ी में खुदकुश जैकेट की मौजूदगी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा गाड़ी में खुदकुश जैकेट की इत्तला थी तो 4 फीट से गोलियां कभी न चलाते बल्कि 50 फीट दूर रहते। सेनेटर उस्मान काकड़ का CTD के तमाम ऑपरेशंस पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। सरमायाकारों की आसानी के लिए बिजनेस वीजा ऑनलाइन कर दिया। 1 विंडो की सहूलत भी मार्च से मुतारिफ करवाई जाएगी। तमाम मामलात एक जगह पर हल होंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म ने बरामदात बढ़ाने का हदफ दिया। 5 साल में टॉप 50 मुमालिक में आएंगे। GSP प्लस मराहत के लिए सजाए मौत का खात्मा और NGOs पॉलिसी पर नजर सानी कबूल नहीं। वजीर आजम का यूरोपीय यूनियन को इनकार। मुल्की मफाद और अमनो अमान सबसे मुकद्दम। 10 में से 2 मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक और दीगर पर अमल दरामद किया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी रोजनामा 92 न्यूज के आज के शुमारे में शामिल। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने हज पर सब्सिडी को जायज करार दे दिया। हुकूमत का सब्सिडी देना शरन दुरुस्त है। इजलास में मुशावरत के बाद फैसला। रियासत मदीना के लिए तजावीज़ देने के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की कमेटी तश्कील। वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ का जायजा लेकर हतमी रिपोर्ट तैयार करेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार और खुर्रमशेर जमान ने साबिक सदर के खिलाफ असासे छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। आसिफ जरदारी के बाद फरियाल तालपुर, अनवर मजीद और दीगर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जाली अकाउंट्स केस में नजर सानी की अपील दायर। 7 जनवरी के फैसले पर नजर सानी की इस्तदा। महकमा बल्दियात सिंध में रिश्वत लेकर भर्तियां, फंड्स में खुर्द-बुर्द और रकूम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने का इंकशाफ। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। सांगड़ में 190 से ज्यादा अफराद को रिश्वत लेकर भर्ती किया गया। रोहड़ी में महकमे के फंड्स में खुर्द-बुर्द हुई। नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात सिंध से भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में शहरी के खिलाफ नैब इंक्वायरी से मुताल्लिक केस। डीजी नैब सिंध अदालत में पेश, तफ्तीशी ऑफिसर गायब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डीजी साहब यही वजह है नैब इंक्वायरीज में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, क्यों ना चेयरमैन नैब को बुला लिया जाए। डीजी नैब की मुतालिका ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को कल तलब कर लिया। लोरलाई हमले की तहकीकात, फॉरेंसिक टीम का जाए वकुआ का दौरा, शवाहिद इकट्ठे किए। डीआईजी ऑफिस पर हमले में शहीद 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला ज़िया लांगू और आईजी पुलिस की भी शिरकत। गुज़िश्ता रोज हमले में 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी हुए थे। इलाके की फजा सोगवार, कारोबारी मराकज बंद। वजीर आजम के हुक्म पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का एक्शन। इस्लामाबाद क्लब में मुलाजमाओं और आया के दाखिलों पर पाबंदी खत्म कर दी। शहरियार आफरीदी ने अपने ट्वीट में कहा, फिरंगी दौर के कवानीन की रियासत मदीना में कोई गुंजाइश नहीं। हमें मुलाजमों पर पाबंदी के बजाय सामान का बोझ उठाने पर उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लाहौर, कोयटा, डीआई खान, भक्कर में बूंदाबांदी। कराची, मुल्तान, मरी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान। स्वात, चित्राल, मालम जब्बा, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। सकरदू में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -22 तक गिर गया। चित्राल के इलाके रोश खश्क में बर्फानी तोदा आन गिरा। मस्तोद शंदूर रोड पर हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद। साल और 9 साल का बेटा, तो आज 9 साल बाद मैं इन्हें मिल रहा हूँ, तो मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई है। कोशिशें रंग लाई। बरतानिया में ज़ेरे इलाज पाकिस्तानी की बीवी और बच्चे बर्मिंघम पहुंच गए। अहले खाना की 9 साल बाद मुलाकात में जज्बाती मनाजिर। दिल के आर्जे में मुब्तला नसरुल्लाह क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। नसरुल्लाह का अहले खाना को वीज़ा जारी करने पर DG ISPR और बरतानवी हाई कमिश्नर से इजहार तशक्कुर। आलमी क्रिकेट को तरसते पाकिस्तान के मैदान आबाद। वेस्ट इंडीज की वुमेन क्रिकेट टीम की 15 साल बाद पाक सरजमीन पर आमद। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाक विंडीज वुमेन T20 सीरीज का पहला मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। दुबई में गुफ्तगू करते हुए वेस्ट इंडियन की कप्तान कहती हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी पर खुशी है।